दोस्तों, भारतीय इतिहास में हम कुछ जानकारियां हासिल कर रहे हैं, जिसमें कि हम आज के अंक में पढ़ेंगे महात्मा बुद्ध के बारे में थोड़ी सी जानकारी, और आगे के अंक में हम महात्मा बुद्ध के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी लेकर आएंगे। तो आज हम शॉर्ट रूप में हम महात्मा बुद्ध के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी ग्राम में शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था, ऐसा इन्होंने लिखा है। शाक्य क्षत्रिय कुल में, कोई बताता है कि ओबीसी में हुआ है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन कोई कहते हैं कि यह शूद्र कुल के थे। आगे देखें, इनके पिता का नाम शुद्धोधन तथा माता का नाम महामाया था। 35 वर्ष की आयु में गया बिहार में उरुवेला नामक स्थान पर पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा की रात्रि में समाधिस्थ अवस्था में महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश प्रवचन सारनाथ में दिया। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का देहांत हो गया। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहते हैं। गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहते हैं, और गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश देने की घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। गौतम बुद्ध के देहांत की घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं, और आरंभिक बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। आगे देखें इसमें मित्रों की अंगुत्तर निकाय में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों का उल्लेख यहाँ पर मिलता है हमको तथागत गौतम बुद्ध के समय के अनुकूल। हम इसमें देखें खुद्दक निकाय में जातक कथाओं, किसमें दोस्तों? खुद्दक निकाय में जातक कथाओं जो बौद्ध के पूर्व जीवन से संबंध है का वर्णन हमको यहाँ पर मिलता है। बौद्ध ग्रंथों में त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है मित्रों यह बौद्ध ग्रंथों में त्रिपिटक, जिसमें विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक आते हैं। यह ज्ञान की वह कार्यशाला है जिन पर चलकर एक व्यक्ति अपने जीवन को सही नियमबद्ध किस रूप से जी सकता है और जीना चाहिए, यह हमको विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक में बताया गया है। विनय पिटक में संघ संबंधी नियमों जैसे दैनिक आचार विचार व विधि निषेधों का संग्रह है। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत व उपदेशों का संग्रह है मित्रों, और अभिधम्म पिटक प्रश्नोत्तर क्रम में है और इसमें दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व सप्तर्णी गुफा राजगृह बिहार में अजातशत्रु के हर्यक वंश के शासनकाल में हुई थी। इस संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व चुल्लबग्गु वैशाली बिहार में काला अशोक शिशुनाग वंश के शासनकाल में हुई थी। इस संगीति के अध्यक्ष सावक मीर थे। कौन थे मित्रों? द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुई थी 383 ईसा पूर्व में हुई थी, जो उसकी चुल्लबग्ग में हुई थी। और तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र जिसमें मगध की राजधानी हुआ करती थी में अशोक मौर्य वंश के शासनकाल में हुई थी, और इस संगीति के अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्स थे। और चतुर्थ बौद्ध संगीति 72 ईस्वी में हुई, जो ईस्वी मतलब कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, जो है शासनकाल में हुई थी। इस संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र थे, और चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभक्त हो गया। इससे और भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं मित्रों, जिसमें हम बौद्ध तथागत गौतम बुद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आगे के अंक में हम गौतम बुद्ध की और भी चीजें जानने का प्रयास करेंगे मित्रों। आज के लिए इतना ही। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अंत में आपके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद।